उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जिस जाति से है, उस जाति की सबसे बड़ा गुंडा यूपी में आज बैकवर्डों को चुन कर मारा जा रहा है। हत्याएं हो रही है महिलाओं की, बैकवर्डों की, SC ST OBC मुसलमानों के ऊपर सबसे ज़्यादा। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक सब यही भरा हुआ। आप हर एक कार्यालय में इतना ही नहीं, इस आदमी को जेल में होना चाहिए। इसने जितना नुकसान जेल में दम होना चाहिए। बुलडोजर कौन कानून कहता है कि तुम बुलडोजर चला दो? सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक लगाया उस पर और कहा कि जिन जिन का घर तुम गिराया है उसको हर्जाना दो। अपने से नियम बना करके जो मर्जी वो करोगे। संविधान नाम का चीज़ है कि नहीं इस देश में? यह देश संविधान से चलेगा कि नहीं चलेगा? तुम थे, तुम नहीं थे तब भी देश था, तुम नहीं रहोगे तब भी देश रहेगा, हम नहीं रहेंगे तब भी देश रहेगा। तो ये देश सबके लिए ना। क्या कहिएगा भैया, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जी का बयान आता है कि मैं एक योगी हूँ, राजनीति मेरे लिए फुल टाइम जॉब नहीं है, इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? राजनीति उसके लिए फुल टाइम जॉब ही है, समझे। उसको नागपुर के RSS कार्यालय से आदेश आता है कि तुमको देश में नफरत की जो बात है वो 24 घंटा बकते रहना मीडिया में, और मीडिया के लोग भी उसको यही काम करते हैं। जो कह रहा है कि हम राजनीति नहीं करते हैं, हमारा जॉब तो बैठा कहना सत्ता से उतर के भाग जाए। संत महात्मा बुद्ध से दुनिया में कोई बड़ा संत नहीं हुआ। महात्मा बुद्ध से सबसे बड़ा संत अगर कोई दुनिया में हम मानते हैं तो बुद्ध को मानते हैं। बुद्ध राजा के लड़के थे, लेकिन जब उन्होंने देखा बाहर अपने राजमहल से जब वो बाहर निकल रहे थे तो देखा जब लोगों को फटेहाल स्थिति में, तो राजपाट छोड़ करके लोगों का सेवा करने चले गए। लेकिन यह आदमी तो गेरुआ वस्त्र इसीलिए कई बार सांसद रहा है, कहीं नहीं चुनाव लड़ता है। क्या निकल लड़ रहा है चुनाव? नहीं लड़ना चाहिए, चुनाव ही मत लड़ो। भिक्षा मांग के खाना, भिक्षा मांग के खाओ, जंगल में जाओ, वन में जाओ, कहीं मठ बना लो, वहाँ पे जाओ, खाओ, जीवन गुजारो। तो यह एक नंबर का ठकुसला आदमी है, और यह गेरुआ वस्त्र में गुंडा प्रवृत्ति का आदमी है। रात दिन बकता है कि गुंडा नहीं चलने देंगे, सबसे बड़ा गुंडा पाल करके यही रखा हुआ है। आप उत्तर प्रदेश के जितने भी हिस्ट्री सीटर लोग हैं उनका जाति निकाल कर देखिए, सबसे ज़्यादा इसमें जाति के लोग हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जिस जाति से है, उस जाति की सबसे बड़ा गुंडा यूपी में आज बैकवर्डों को चुन कर मारा जा रहा है। हत्याएं हो रही है महिलाओं की, बैकवर्डों की, SC ST OBC मुसलमानों के ऊपर सबसे ज़्यादा ये अत्याचार करा जाता है। यही परिचय में भी है हम लोग, जो कोई आया है बाहरी से उन लोगों से बैठ कर रहे हैं। लंठ प्रवृत्ति का आदमी है, इसमें संत का कोई भावना नहीं है। संत होता तो चुनाव लड़ता ही रोकिए उन लोगों को, मठ पे चला जाता है। अच्छा, ये राजनीति को लेकर ये लोग नौकरी के तरीके से देख रहे हैं, कहने कि फुल टाइम जॉब नहीं है। लोग आते हैं सेवा करने के लिए कि जनता का विकास करेंगे, सड़क, शिक्षा, रोजगार की बात करेंगे, ये नौकरी के तरीके से कहाँ ये लोग देख रहे हैं? अब उसके लिए नौकरी तब नहीं कह रहा कि नौकरी हमारे लिए नहीं है। आपको मालूम है RSS के लोग 24 घंटा काम करते हैं। छोरा लेकर निकलता है सुबह में, रात दिन कब कहाँ रहेगा कोई पता नहीं है। 24 घंटा उसके लिए काम ही है। और काम क्या है कि इस देश के जो संसाधन हैं, जो सत्ता है, जो जल जंगल जमीन की जो बात हो रही है, उस पर जो कब्जा करने की जो बात हो रही है, 3% लोग कब्जा करने की प्लानिंग बना रहे हैं। इसका कहीं कोई हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। चुटिया बनाने का प्लानिंग है। मतलब आपका कहना ये है कि वो काम नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं योगी हूँ, राजनीति मेरे लिए फुल टाइम जॉब नहीं है। नहीं, काम कर रहा है। मैंने कहा है कि काम नहीं कर रहा है, काम कर रहा है, लेकिन किसका काम कर रहा है ये सवाल है। वो सवाल इस देश में जो 3% लोग हैं उसके लिए काम कर रहा है। मात्र 3% जो लोग हैं उसके लिए वो काम कर रहा है। काम क्या कर रहा है कि देश में जितने भी संसाधन हैं उस पर उन 3% लोगों का कब्जा हो जाए, यही लोगों का काम है, और कोई काम नहीं। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, सड़क, पानी, रोजगार, इस पर आखिर काम करना चाहिए। तो कहाँ काम कर रहा होता है? जितने अखिलेश यादव ने जो काम पूर्ववर्ती में अपने मुख्यमंत्री काल में करके छोड़ दिया था, उसी को ये लोग बार बार उद्घाटन कर रहा है। एक भी कोई काम करके दिखाया, नया कोई काम किया हो तो जब इसका बयान सुनेगा तब कहेगा कि हम गुंडा प्रवृत्ति नहीं रहने देंगे, गुंडा लोगों का छक्का छुड़ा देंगे, बुलडोजर चला देंगे। बताइए। अच्छा, ये कहाँ तक सही है? बुलडोजर बाबा के नाम से तो एक टैग लग गया, बुलडोजर बाबा। अब कोई पागल धर्मांध आदमी सत्ता पे बैठेगा तो अनैतिक काम ही करेगा। बुलडोजर बाबा, बताइए। ऐसे ऐसे इस देश में लोग बाबा पैदा हो गया है कि शर्म आता है मुँह से कहने में, और कहता है कि हम जोगी हैं। पहले तो जोगी शब्द ही अपने मुँह से निकाल के थे। मैंने एक लाइन में कह रहा हूँ कि ये लोग एकदम गुंडा प्रवृत्ति का आदमी है। RSS का प्लानिंग इस देश में SC ST OBC का जो ज़मीन है
जल जंगल जमीन की जो बात हुई, लड़ाई चल रही है, शिक्षा विश्वविद्यालय में उनको नहीं जाने देना है, नौकरी में इनको नहीं जाने देना है, मंडल कमीशन के ऊपर बार बार हमले हो रहे हैं, SC ST के ऊपर हमले हो रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, जानबूझ करके उस 90% समाज के ऊपर टारगेट करके हमला हो रहा है। कहीं इसका कोई हिंदू से लेना देना नहीं है, और मुसलमानों से लेना देना है इसका, खास करके इसका लेना देना है कि SC ST का जो समाज है उसके ऊपर हमला करो। और आने वाले समय में यह लोग चाहता है कि जो हम कहें यह 90% समाज मुसलमान, यानी कि संविधान बनने से पहले जो समाज था ये उसी समाज उसी तरह से देश को चलाना चाह रहे हैं, मतलब मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। मैं आरा विश्वविद्यालय में गया था, तो वहाँ पर सेमिनार हो रहा था 8 मार्च को लेकर, जो महिला दिवस होता है। तो अच्छा, आप यह बताइए कि VC हो, प्रो VC हो, चाहे और भी कोई रजिस्ट्रार हो, सब के सब फॉरवर्ड, उसमें एक भी बैकवर्ड नहीं। चपरासी से लेके चीफ जस्टिस तक सब यही भरा हुआ। आप हर एक कार्यालय में भाई, यही तो ये तो प्लानिंग है। और हमको आपको कह रहा है कि मुसलमान आपका दुश्मन है। मुसलमान हमारा दुश्मन है, मुसलमान हमारा सबसे बड़ा हितैषी इस देश में। उसने हमारे लिए लड़ाई लड़ी, उसने हमारा कभी विरोध नहीं किया। क्या मुसलमानों ने मंडल कमीशन का विरोध किया? क्या मुसलमानों ने SC ST का विरोध किया? क्या मुसलमान आपके किसी विश्वविद्यालय में जाने के लिए रोक लगाता है? कहता है कि हमारा हिंदू खा गया? नहीं करता। लेकिन ये लोग रात दिन आपके खिलाफ, हमारे खिलाफ जहर उगलता है और मुसलमानों को खलनायक बनाना चाह रहा है। किसकी नज़र में? OBC SC ST नज़र में। यदि योगी आदित्यनाथ जी इस्तीफा दे देंगे तो उत्तर प्रदेश को चलाने के लिए कोई है फुल टाइम जॉब करने के लिए? अरे फुल टाइम जॉब ही है भाई, बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, भाजपा में बहुत लोग हैं, वो किसी को दे देगा। भाजपा के नहीं, और कोई अन्य पार्टी के लोग, और कोई अन्य पार्टी को क्यों देगा? वो अन्य पार्टी को देना होता तो केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री नहीं बना देता। वो अन्य समाज से था, पार्टी भले BJP था, लेकिन वो विश्वास समाज से नाम उनका रखा गया। चुनाव आया, BJP बहुमत में आई, उनको हटा करके इसको रातों-रात मुख्यमंत्री बना दिया गया। क्या कहिएगा, आपका क्या संदेश रहेगा उनके लिए कि उनको इस्तीफा देना चाहिए? इस्तीफा ही नहीं, इस आदमी को जेल में होना चाहिए। इसने जितना नुकसान, जेल में दम होना चाहिए। बुलडोजर कौन कानून कहता है कि तुम बुलडोजर चला दो? सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक लगाया उस पर और कहा कि जिन का घर तुम गिराया है उसको हर जाना दो। अपने से नियम बना करके जो मर्जी वो करोगे। संविधान नाम का चीज़ है कि नहीं इस देश में? यह देश संविधान से चलेगा कि नहीं चलेगा? तुम नहीं थे तब भी देश था, तुम नहीं रहोगे तब भी देश रहेगा, हम नहीं रहेंगे तब भी देश रहेगा। तो ये देश सबके लिए ना है भाई, ये देश संविधान से चलेगा। कुल मिलाकर देश संविधान से चलेगा। इनकी जो कोशिश है कि हम मनुस्मृति से चलाएंगे, ये 500 साल में ये संभव नहीं होने जा रहा है। बाबा साहब ने तो संविधान लिख कर दिया, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन और दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल संविधान है, और इससे बेहतरीन संविधान अब नहीं बनेगा। और यह सबसे बड़ा हमारा हथियार है। हम इसको बचा लेंगे तो सब कुछ बच जाएगा। हम आपके माध्यम से SC ST लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं। उनसे हमारा अपील है कि भाई, ये जो 3% लोग हैं, जो 5% 10% के लोग हैं, खास करके जो दिन रात हिंदू मुसलमान करा रहे हैं, आप उनके साथ बताइए। आप अपने बाल बच्चों को विश्वविद्यालय भेजिए, स्कूल भेजिए। और हमारी असली लड़ाई कहाँ पे है? शिक्षा में। हमारी असली लड़ाई कहाँ है? रोजगार पाने की लड़ाई। हमारी वहाँ भागीदारी ही नहीं है। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है कि हम सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में पहुँचे, जिला न्यायालय में पहुँचे, वहाँ पे कोई बातें नहीं करता। तो इस तरीके से एक प्रोपेगेंडा खड़ा करके इस समाज को बरगलाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। जी चलिए, हमारे साथ है बिस्वा यादव जी, जो कि राजद छात्र नेता हैं और काफ़ी चर्चित चेहरा है इनका। बात की हम लोग उत्तर प्रदेश का, योगी आदित्यनाथ जी का बयान आता है कि मैं एक योगी हूँ, राजनीति मेरे लिए फुल टाइम जॉब नहीं है, और काफ़ी गर्जे खूब बोले कि उनको इस्तीफा भी दे देना चाहिए। बाकी आप लोग इस वीडियो को किस नज़रिए से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।